बच्चों टारगेट लर्निंग 5 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ रूल्स बच्चों हम नाउन्स के सिंगुलर यानी कि नाउन एंड द नंबर के जो रूल्स हैं पढ़ चुके हैं और हम उससे आगे और कुछ रूल इसके जो हैं वो पढ़ेंगे। अगर हमारा जो फर्स्ट नाउन है यह हमारा जो दूसरा नाउन हुआ इसी को रिप्रेजेंट करता है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा हमारा बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर हमारा जो फर्स्ट नाउन है वो वर्ब के बाद किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखो बेटा जैसे राम प्लेड विथ बॉल, राम बॉल से खेलता है। अब राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, ये हमको पर्सन का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है बेटा? पर्सन का बोध करा रहा है। ये व्यक्ति है, कोई बॉय है, ठीक है, जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर का बोध करा रहा है। अब देखो बेटा बॉल, अब बॉल हमको किसका बोध करा रही है? कोई थिंग्स है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टू थिंग्स हियर सो दैट देयर इज ए ऑब्जेक्ट। देयर इज ऑब्जेक्ट। बॉल क्या है हमारी यहाँ? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पहचानने के लिए आप इन फ्यूचर गलती नहीं करोगे। ऑब्जेक्ट, अब इसमें क्या आ जाए? इसमें क्या लिख दोगे फिर? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट बना दो पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में क्या बना बेटा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बना। ठीक हो गया हमारा? ये बना बेटा, ठीक हो गया। सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्या? बॉल, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये बाल। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। एस बी सी है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये एस बी ओ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ठीक है बेटा, अब कॉम्प्लीमेंट, देयर आर टू काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमारे दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट होते हैं? एक तो मैंने बता दिया बेटा, सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट, राम। इसमें क्या है? इसी में ले लेते हैं, इस सेंट को लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय में क्या बेटा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। अब यही जो है एक तो होता है आपका ये कॉम्प्लीमेंट जो, एक तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एक होता है बेटा क्या? ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, एक क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता लग गया बेटा, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं द टीचर अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर, ये द टीचर अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर। अब देखो बेटा, द टीचर अपॉइंटेड हिम, टीचर ने हमको अपॉइंटमेंट किया है। क्या अपॉइंटमेंट किया? द मॉनिटर। अब हमारा क्या बन? ये तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट था। क्या था बेटा? ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट था। कॉम्प्लीमेंट तो मैंने पहले बता चुका हूं कि जब फर्स्ट कैटेगरी का नाउन सेकंड कैटेगरी का सेम होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर फर्स्ट कैटेगरी नाउन से दूसरा कैटेगरी का नाउन यदि डिफरेंस होता है तो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा देखो अब यहाँ पर क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ना ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर। अब ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, किसका? हिम का हिम। अब हमको उनने अपॉइंटमेंट किया ना, क्या अपॉइंटमेंट किया है? मॉनिटर। तो बेटा ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, एस बी ओ सी हो गया। और ये क्या है बेटा हमारा? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। मैं आशा करता हूं बेटा आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का वो था आपका फैक्ट था। दूसरा था आपका नाउन्स का फैक्ट था, नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अभी हम बेटा मैं आपको कुछ इसके रूल्स के बारे में ले चलता हूँ। ठीक है, अब नाउन, अब देयर आर ए नाउन फंक्शंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा के अंतर्गत जो है नाउन के फंक्शन देखेंगे हम। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फंक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ ए नाउन। देयर आर 3। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? नाउन हमारा क्या होता है? नाउन एंड द नंबर। क्या होता है बेटा? पहले नाउन एंड द नंबर होता है। क्या होता है? नाउन एंड द नंबर।
ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर एंड नाउन एंड द केस। अब हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं बेटा। नाउन का चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है बेटा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम नाउन का अध्ययन देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ नाउन्स इट इज वर्क्स कर रहा है, इट्स वर्क्स कर रहा है। जैसे नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर। दूसरा होता है बेटा नाउन एंड द जेंडर। तीसरा होता है बेटा नाउन एंड दी केस। क्या क्या होते हैं बेटा? नाउन एंड द नंबर, नाउन द जेंडर, नाउन एंड द केस, ठीक है बेटा। नाउन एंड द नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं बेटा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते हैं, फिर डिटेल स्टडी हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। नाउन एंड द नंबर का मतलब होता है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर्स इन नाउन, जैसे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ठीक है बेटा। जैसे बॉय लिखा हमने, बॉय क्या हमको एक चीज दिखा रहा है, 1 and more things, that means से प्लूरल नाउन्स, दैट मीन्स से प्लूरल नाउन, 1 and more thing, एक से ज़्यादा चीज़ होंगी तो हमारे क्या हो जाएगा, वो प्लूरल नंबर हो जाता है, ठीक है। दैट द नाउन द नंबर टेल्स अबाउट नाउन्स क्वांटिटी, नाउन की क्वांटिटी को हमको बताएगा ना, वो कौन कितने नंबर कितने कितने हैं। कि जैसे बॉय लिखा हमने, हाउ मनी बॉयज हियर, 1 बॉय है, बॉयज 2 बॉयज हैं, तो प्लूरल नंबर का बोध हो रहा ना हमें। द नाउन डिनोट्स अबाउट 1 and more नाउन्स, एक से ज़्यादा नाउन्स के बारे में हमको बताएगा, तो वहाँ क्या होगा, हमारा प्लूरल नंबर होगा। एंड द नाउन टेल्स अबाउट ओनली 1 थिंग्स, 1 पर्सन्स, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा सिंगुलर नंबर का नाउन होगा बेटा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर आप जान गए। कितने प्रकार के होते हैं नंबर? 2 होते हैं बेटा, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर, ठीक है बेटा। दूसरा है बाबू बेटा हमारा नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द जेंडर। आपको पता है जेंडर मीन्स क्या होता है? जेंडर मीन्स होता है कि लिंग बोलते ना, किस लिंग का है, जैसे जाति का बोध होता है ऐसे लिंग का। जैसे हम कहें कि बॉय, बॉय क्या है बेटा, इस मैस्कुलिन जेंडर है, और बॉय का गर्ल क्या हो जाएगा, इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। जेंडर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ठीक है। ये हम जेंडर वाले चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। तो तीसरा है बेटा नाउन एंड द केस, नाउन एंड द केस। केस तो आपको पता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है बेटा। ये से केस, ये केस वाली बात भी हम केस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, अभी हम क्या पढ़ेंगे, नाउन एंड द नंबर। ये तो आपको बताना था कि बेटा नाउन जो हमारा है वो हमारा 3 कैटेगरीज में इसको बांट दिया गया है। 3 कैटेगरियाँ होती हैं इसकी, नाउन एंड द नंबर होता है, नाउन एंड द जेंडर होता है, और नाउन एंड द केस होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अभी हम जो है बच्चों क्या पढ़ेंगे, नाउन एंड द नंबर का अध्ययन करेंगे। अब नाउन एंड द नंबर मैंने आपको बताया बेटा कि नाउन एंड द नंबर जो है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पर 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है और एक क्या होता है बेटा, प्लूरल नंबर होता है। अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल बनाने के देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स you can follow if you want to change the singular number and plural number, so that these rules are here. बेटा हमने कहा कि सिंगुलर कॉमन नाउन इंड विथ एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड। यदि हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन जो है किससे अंत होगा, एस, एस एस, सी एच, एक्स एंड जेड, यदि हमारा वो वर्ड्स जो है कॉमन नाउन का किससे समाप्त होगा, एस से समाप्त होगा, एस एस से समाप्त होगा, सी एच से समाप्त होगा, एक्स से समाप्त इंड होगा और जेड से इंड होगा, तो वहां पर क्या करेंगे बेटा, हम क्या कर देंगे, वहां पर ईएस का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, ईएस का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम लिखते हैं बस, BUS। अब हमारा जो कॉमन नाउन है ना बस, कोई हमने वो तो नहीं कहा बेटा कि प्रॉपरली किसी राजधानी बस या राजधानी एक्सप्रेस, ये तो हमने नहीं लिया, हमने बस कहा है, तो ये कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन हमारा इंडिंग किससे कर रहा है, एस से कर रहा है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम रूल नंबर 1 है बेटा, इसका ध्यान रखना। तो इसको प्लूरल बनाने के हम ईएस का प्रयोग करते हैं, BUSES। अब हमारा ये प्लूरल नंबर बन गया। क्या प्रयोग करोगे बेटा उसमें आप, एस और क्या प्रयोग करोगे, ईएस का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, ईएस, आई बसीज, आईएस का प्रयोग, किसका, BUSES, IES होगा, BUSES, IES, BUSES। क्या प्रयोग करोगे आप, ईएस का ही प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, यदि हमारा नाउन एस, एस एस, सी एच,
एक्स और जेड से इंड करेगा कॉमन नाउन, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ES का प्रयोग करेंगे, BUSES। ठीक है बेटा। और जैसे ले क्लास, CLASS। अब देखो असेस से समाप्त हो रहा हमारा जो कॉमन नाउन है वो हमारा, जैसे क्लास तो कोई कॉमन नाउन ही है, क्लासेस नहीं है ना, क्लासेस नहीं है, क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास है। तो हमारा ये किससे समाप्त हो रहा है? डबल एस से हो रहा है। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? CLASSES। ठीक है बेटा, ये हो गया। दूसरा है हमारा बेटा बुशीज, BUSH, बुश। बुश मीन्स झाड़ियाँ। तो बेटा अब इस झाड़ी होता है, अब इसको अपने अनेक सी झाड़ियाँ बनानी है ना, वन एंड मोर थिंग्स नॉन एज ए प्लूरल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो क्या प्रयोग करोगे? BUSHES। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस हमारा किससे समाप्त हो रहा है बेटा? जेड से हो रहा है। किससे समाप्त हो रहा है? जेड से। जैसे QUIZ, तो क्या लिख दोगे? QUIZES। ठीक है बेटा, ये रूल नंबर आपका फर्स्ट था। यदि हमारा कॉमन नाउन किससे समाप्त होगा? एस से एंडिंग होगी, एसएस से एंडिंग होगी, सीएस से एंडिंग होगी, एक्स से एंडिंग होगी और जेड से एंड होगा, तो हम वहाँ पर क्या प्रयोग कर देंगे? ES का प्रयोग कर देंगे प्लूरल नंबर का नाउन बनाने के लिए। ठीक है बेटा। तो बेटा इसका दूसरा नियम लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं? दूसरा नियम, दूसरा रूल यह है बेटा आपका कि सिंगुलर कॉमन नाउन यदि इंड वाई से कर रहा है, अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन किससे इंड कर रहा है? वाई से इंड कर रहा है, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई जो है रिमूव हो जाता है। वाई क्या हो जाता है? रिमूव, हट जाता है, और IS का प्रयोग कर देते हैं। क्या प्रयोग कर देते हैं? IS का प्रयोग कर देते हैं। यदि हमारा कोई नाउन जैसे LADY, हमने कहा है कि यदि हमारा कॉमन नाउन वाई से इंड कर रहा हो, हमें पता है कि ये कॉमन नाउन है लेडी, तो ये वाई से इंड कर रहा है, और इससे पहले क्या आया बेटा? डी आया है, कॉन्सोनेंट आया है। हमने ये कहा कि यदि हमारा कॉमन नाउन वाई से इंड कर रहा हो और वाई से पहले कोई क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। वॉयल और कॉन्सोनेंट आप जान चुके हैं बेटा, AEIOU वॉयल होता है, बाकी 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। आर्टिकल वाले पार्ट मैंने बहुत अच्छे ब्रीफ किया, उसको पढ़िएगा। तो वाई से पहले क्या है हमारा? एक कॉन्सोनेंट आया है। क्या आया बेटा? कॉन्सोनेंट आया। क्या आया है? डी। तो इसको अब ये कह रहे हैं कि वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई रिमूव हो जाता है। वाई क्या होगा? हमारा रिमूव हो जाएगा, और IS का प्रयोग करेंगे, जैसे LADIES। आ गया समझ में? हमारा वाई था और कॉन्सोनेंट था पहले, हमने वाई को रिमूव हटा दिया और IS का प्रयोग कर दिया है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। जैसे आर्मी है, ARMY। अब इसके आगे अम से इंड हो रहा है, हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले हमारा क्या आ रहा है बेटा? कॉन्सोनेंट आ रहा है M, तो हम वाई को रिमूव कर देंगे, जैसे ना क्या लिखेंगे हम? आर्मीज, ARMIES। ठीक है बेटा, ये हमने वाई को रिमूव करके IS जोड़ दिया, तो हमारा प्लूरल नंबर बन गया। अब इसमें एग्जांपल क्या है, आप तो ये पढ़ लेंगे बेटा। याद रखना कि यदि हमारा कोई नाउन वाई से इंडिंग हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, वॉयल नहीं कॉन्सोनेंट होगा, तो वाई हमारा IS में रिमूव हो जाता है और हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब बेटा हम इसका तीसरा नंबर का रूल लेते हैं। क्या लेते हैं? थर्ड नंबर रूल लेते हैं। क्या लेते हैं? थर्ड नंबर रूल लेते हैं। क्या रूल लेते हैं? थर्ड नंबर रूल लेते हैं। थर्ड नंबर रूल है, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन इंडिंग वाई और वाई से पहले कोई वॉयल हो, तो केवल हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। अब इसका एक ध्यान रखना है कि यदि हमारा कोई कॉमन नाउन जो है वाई से एंड, अभी तो हमने पढ़ लिया, उसको याद रखना। आप कॉन्सोनेंट पहले होगा तो वाई IS में बदली हो जाता है। अब क्या है बेटा? इसका रूल ये कहता है कि हमारा कोई कॉमन नाउन वाई से एंडिंग होगा और वाई से पहले क्या होगा? हमारा कोई वॉयल होगा। क्या होगा? वॉयल होगा। ये वॉयल है, AEIOU वॉयल होते हैं ना, तो ये वॉयल है हमारा। तो वाई खाली जो है, तो हम वाई को IS का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? S का प्रयोग कर देते हैं। जैसे प्ले है, PLAYS, ऐसे कर देंगे हम सॉरी। तो प्ले क्या कर देंगे? प्ले एस जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा? IS में रिमूव नहीं होगा बेटा। ठीक है। और वैसे ही अनेक शब्द आते हैं, आप याद रखिएगा कि हमारा जो कॉमन नाउन वाई से इंड करेगा और उससे पहले हमारा वॉयल होगा, तो हमारा वाई IS में रिमूव नहीं होगा, बल्कि हम उसके आगे खाली एस जोड़ देंगे और हमारा प्लूरल नंबर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये रूल नंबर आपका थर्ड क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। अब रूल नंबर फोर्थ लेते हैं। रूल नंबर क्या लेते हैं बेटा? फोर्थ नंबर रूल लेते हैं। फोर्थ नंबर रूल ये कहता है कि
सिंगुलर कॉमन नाउन यदि CH हो, सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यदि क्या हो, CH होगा, तो वहाँ पर भी हम केवल क्या प्रयोग करेंगे, अस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे स्टोमक, STOMACH, ठीक है, इसकी उच्चारण ध्वनि क्या आती है बेटा, यदि हमने कहा है कि यदि कोई नाउन जो है, कॉमन नाउन जो है CH से इंड होगा, किससे होगा, CH से इंड होगा, वहाँ पर भी हम केवल अस का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, यदि हमारा कोई कॉमन नाउन CH से इंड हो, किससे इंड होगा बेटा, CH से इंड होगा, तो वहाँ पर भी हम क्या प्रयोग कर देंगे, खाली अस का प्रयोग करेंगे। बल्कि बेटा स्टोमक, CH स्टोमच नहीं आती है ना, इसकी जो हमारी ध्वनि बनती है मच बनती है, स्टोमच ना, MACH बोला है, लेकिन इसको स्टोमच नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, स्टोमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोमक। इसमें अच साइलेंट रहता है, जैसे ऑनेस्टी में अच साइलेंट रहता है ना, हॉनेस्ट नहीं बोला जाता, वैसे यहाँ पर क्या रहता है, CH जो है साइलेंट रहता है, इसको के की ध्वनि से बोलते हैं, स्टोमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोमक। तो क्या बोलेगा, स्टोमक्स, इसमें एस जोड़ दोगे, क्या वर्ड जोड़ दोगे, स्टोमक्स जोड़ दो। ठीक है बेटा, दूसरा हमारा मोनार्क, MONARCH। अब यहाँ पर मोनार्च आता है, इसका जो उच्चारण बेटा क्या आता है, मोनार्च आता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे, इसको मोनार्क बोलेंगे। अब बेटा मोनार्क कौन होते हैं, मोनार्क जो तो इंग्लैंड में जो किंग्स होते हैं ना बेटा, उसको मोनार्क कहते हैं। ठीक है बेटा, कहाँ होते हैं, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर भी हम बेटा क्या प्रयोग कर देंगे, खाली अस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बेटा, रूल नंबर 4 हैज़ बीन डन। ठीक है बेटा, तो बेटा अभी हम रूल नंबर 5 में चलेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि ओ से इंड कर रहा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारा ओ से इंड कर रहा हो, और ओ से पहले क्या हो, हमारा कोई कॉन्सोनेंट हो, ओ से पहले क्या होगा, हमारा कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो वहां पर हम क्या प्रयोग कर देंगे, क्या प्रयोग करेंगे हम वहां पर, यदि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि हमारा कोई काउंटेबल नाउन जो है किससे, कॉमन नाउन जो है किससे इंड होगा, ओ से इंड होगा, ओ से इंड होगा, ओ से पहले कोई क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो वहां पर हम ES का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम लिखते हैं बेटा टोमाटो, TO। अब हमारा इंडिंग किससे कर रहा है, ओ से कर रहा है, ओ से इंडिंग कर रहा है, और ओ से पहले हमारा क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर हम किसको प्रयोग कर देंगे, ES का प्रयोग कर देंगे बेटा। ठीक है, टोमाटोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, टोमाटोज होगा। पोटाटो, POTATO, पोटाटो, पोटाटो से पहले भी हम बेटा हमारा ओ से इंड कर रहा है, और ओ से पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम क्या प्रयोग कर देंगे, ES, पोटाटोज, POTATOES। ये इसमें ओ रिमूव नहीं होगा, जैसे वाई रिमूव हो रहा था ना बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, आप कहीं वहाँ ओ रिमूव करके बैठ जाओ। ठीक, ये रूल नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है बेटा। अब कुछ इसके कॉमन जो इंड्स हैं बेटा, कुछ कॉमन नाउन्स जो है ना ओ से इंड होते पर ES नहीं लगता, खाली उसमें अस लगता है। इसका अपवाद है बेटा कि अभी हमने ये कहा है, यदि कोई नाउन हमारा ओ से इंड होगा तो वहाँ पर हम ES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसका अपवाद ये कहता है कि यदि कोई कॉमन नाउन हमारा ओ से इंड हो रहा है, किससे इंड हो रहा है, कुछ कॉमन नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो ओ से इंड हो रहे हैं और उनमें खाली क्या लगता है, अस लगता है, यस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे फोटो, PHOTO, ये भी तो हमारा जो है ओ आ रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है ये, जैसे ठीक है। अब फोटोज लिखोगे, PHOTOS, फोटो ES नहीं लगाओगे इसमें, खाली इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, कुछ बता देते हैं आपको। फोटो आता है, किलो आता है, पियानो, ठीक है, कमांडो, फोटो, COMMANDO, कमांडोज खाली अस लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे। ठीक है, फोटो हो गया, कमांडो हो गया, पियानो हो गया, PIANO, पियानो में भी खाली अस लगेगा, ES नहीं लगेगा। स्टूडेंट आपका ये 6 नंबर रूल हो गया है। अब 7 नंबर है, ओ इंडिंग सिंगुलर कॉमन नाउन बिफोर वॉयल से बिफोर जोड़ा तो ऐड जोड़ते हैं, उसमें क्या जोड़ते हैं, स्टूडियोज, बम्बूज, रेडियोज। ठीक है, यदि यही हमारा इंडिंग कर रहा है किससे, ओ से इंड कर रहा है, ओ से हमारा जो सिंगुलर कॉमन नाउन है हमारा ओ से इंड कर रहा है, और वो क्या है, उसमें जो हम क्या प्रयोग करेंगे, खाली प्लूरल बनाने के लिए अस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अस का। जैसे रेडियो, RADIO, रेडियो है। अब ये रेडियो है ना बेटा, ओ से पहले क्या आ गया, आई आ गया है, क्या आ गया, ओ से पहले आई आ गया है, रेडियो से, तो ये क्या हो गया हमारा, वॉयल हो गया है। इसमें भी हम खाली एस का प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग नहीं करेंगे, रेडियोज नहीं बोलेंगे, रेडियो बोलेंगे। स्टूडियो, STUDIO, स्टूडियो, इससे ही पहला हमारा क्या है, आई आया है, तो स्टूडियो बोले, स्टूडियो अस लगाएंगे, ES का प्रयोग नहीं करेंगे। ये रूल आप ध्यान में रखना। ठीक है बेटा,
दूसरा रूल है बेटा आपका, ये है आपका 8 नंबर रूल है कि सिंगुलर कॉमन नाउन यदि अफी से इंड हो तो अफी रिमूव हो जाता है। और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ठीक है बेटा। यदि हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन किससे इंड हो, अफी से इंड होता है तो अफ और अफी रिमूव हो जाता है और वर्ब के अंत में क्या जोड़ा जाता है, वी एस जोड़ा जाता है। और उसके नाउन के अंत में क्या जोड़ा जाता है, वी एस जोड़ा जाता है। जैसे काफ, सी ए अलफ, ये हमने कहा है कि यदि हमारा कॉमन नाउन अफ से इंड होगा, अफी से इंड होगा तो ये हमारा रिमूव हो जाता है। इसकी जगह हम क्या जोड़ देते हैं, वी एस जोड़ देते हैं। सी ए एल क्या हो जाएगा, सी ए एल वी एस, ये हमने अफ को रिमूव कर दिया है और वी एस जोड़, ठीक है बेटा। ऐसे ही और वाक्य है इसमें, जैसे वाइफ है, डब्ल्यू आई अफी, वाइफ है। अब हम ये अफी से आ गया, इस अफी हमने कहा यदि कॉमन नाउन जो है अफ या अफी से एंडिंग होगा तो अफ और अफी रिमूव हो जाता है। उसकी जगह पर क्या प्रयोग कर देते हैं, वी ई एस कर देते हैं। तो डब्ल्यू आई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई वी एस, वाइफ जो हो जाएगा, ठीक है बेटा। आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। ये अब हम आगे चलते हैं। कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं, रूल नंबर 9 कह रहा है कि कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं कि उनमें जो है क्या जोड़ा जाता है, उनमें जो है उनके बीच के लेटर को, उनके कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं उनके बीच के लेटर को चेंज करके हम प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे बेटा टूथ, TOOTH, इसका प्लूरल क्या बनेगा बेटा, TEETH, ठीक है बेटा। अब फुट, FOOT, फुट का बनेगा FET, फिट, ठीक है बेटा। और दूसरा आएगा मैन का प्लूरल क्या बनेगा, मेन। ये हमने बीच का सेंटेंस, बीच का चेंज करें ना हम इसको, ये जैसे ओमन, WOMEN, ओमन WOMAN, ओमन एक औरत मतलब, ठीक है। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, WOMEN, ठीक है बेटा। कुछ जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके बीच के वर्ड्स को चेंज करके हम प्लूरल नंबर बनाते हैं, जिनमें टूथ, फूट, मैन, ओमन, इस प्रकार थीप, ये आता है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका कि जो बीच के लेटर्स को चेंज करके हम प्लूरल नंबर बनाएंगे। रूल नंबर 10 कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर और ईएन जोड़ करके भी बनाए जाते हैं। इसमें एग्जांपल देते हैं बेटा, कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं बेटा, चाइल्ड, जैसे चाइल्ड लिखते हैं हम, रूल नंबर 11 हमारा एग्जांपल है चाइल्ड एंड ऑक्स। चाइल्ड मैंने बच्चा होता है तो इसका क्या होता है बेटा, ईएन लग जाएगा इसमें, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है बेटा। आर्यन जोड़ दिया हमने इसमें। ऑक्स मीन्स होता है बैल, जैसे ऑक्सन, OXEN, ईएन और, ठीक है, चिल्ड्रन, आर्यन और ईएन जोड़ करके ऐसे प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। रूल नंबर 11, सम कॉमन नाउन्स जो हैं अफ और अफी और अफी से केवल इंड होते हैं, उसमें केवल अस लगता है, नॉट अफी रिमूव, ये रिमूव नहीं होता है, अभी तो हमने बेटा रिमूव होता है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, अफ, अफी और अफफ लगा होता है, उसमें केवल हम क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, हम इसको रिमूव नहीं करते हैं। जैसे थीप है, THI, चीप है, क्या है, चीप है, क्या है, चीप है, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं हम, खाली अस जोड़ते हैं, चीप्स जोड़ दिया हम, CHI, जैसे हमने लिखा CHIEF, इसका प्लूरल बनाने के हमने कहा था ना कि EF से जो चेंज होता है वहाँ रिमूव हो जाता है, लेकिन ये चीप है। कुछ ऐसे नाउन्स हमारे हैं जो चेंज अफ रिमूव नहीं होता है, तो चीप्स हो जाए, अस उठ जाए, CHIE अफस हो जाए, ठीक है बेटा, चीप्स हो जाए। क्लिप्स है, क्लिप है, जैसे CLI अफफ है तो अस जुड़, क्लिप्स, CLI अफफ अस, क्लिप्स हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, क्लिप्स हो जाएगा। जैसे ड्वार्फ है, ड्वार्फ बोना होता है, DWARF, ड्वार्फ है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। और गल्फ है, GULF, क्या हो जाएगा, गल्फ्स हो जाए, GULF, ठीक है बेटा। ये रूल नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं कंपाउंड नाउन पर। क्या चलते हैं, कंपाउंड नाउन पर चलते हैं। जैसे सम कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड्स में एस जोड़कर बनाया जाता है, ठीक। कंपाउंड नाउन मीन्स क्या होता है बेटा, वो पूरा कंपाउंड से बनेगा, वो सेंटेंस किससे बनेगा, मिलकर बनेगा। जैसे कमांडर इन चीफ, COMMANDER, कमांडर इन चीफ, CHIEF, ठीक है बेटा। अब कमांडर इन चीफ क्या है हमारा बेटा, एक मुख्य प्रधान अधिकारी। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है प्रमुख आगंतुक या प्रमुख अधिकारी। तो इसमें क्या है, जो मुख्य वर्ड्स हमारा जो है क्या है, इसमें मुख्य वर्ड्स हमारा कमांडर है, ये तो इसके हेल्पिंग है ना। इन चीफ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कमांडर इन चीफ क्या मुख्य वर्ड्स हमारा ये है, तो ये कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे कमांडर चीफ,
जैसे STEP स्टीफसन, तो क्या होगा, कौन सा वर्ड हमारा इसमें मुख्य है, सन है, स्टीफ सन से हो जाएगा, स्टीफ मदर है, स्टीफ मदर से हो जाएगा, स्टीफ डॉटर से हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनके मेन वर्ड्स में क्या लगा देंगे आप, अस लगा देंगे, ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इसका दूसरा नियम है, सम कंपाउंड नाउन के दोनों वर्ड्स चेंज करने पड़ते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन हमारे ये होते हैं बेटा, उसके दोनों वर्ड्स हमको चेंज करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, दोनों वर्ड्स चेंज करने पड़ते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, जैसे हमने कहा मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, वोमेन सर्वेंट, ये मैन सर्वेंट का क्या होगा, मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट क्या होगा, मेन सर्वेंट। ये वोमेन सर्वेंट, वोमेन का क्या हो जाएगा, ओमियन, WOMEN सर्वेंट। ठीक है बेटा, ये वोमेन सर्वेंट्स। ठीक है बेटा, ये से हो जाएगा। जैसे लॉर्ड जस्टिस है तो लॉर्ड्स जस्टिस हो जाएगा, लॉर्ड्स जस्टिस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे बनाएंगे आप। ठीक है, दूसरा है सम कंपाउंड नाउन में मैन और वोमन से बने होते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन किससे बने होते हैं, मैन और वोमन से बने होते हैं। जैसे बट लास्ट में केवल अह जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या जोड़ा जाता है, लास्ट में अह जोड़ा जाता है। जो हमारा जो कंपाउंड नाउन बनेगा मैन और वोमन से, तो उसमें खाली हम क्या जोड़ेंगे, अह। जैसे मैन ईटर, क्या है हमारा, मैन ईटर, क्या हो जाएगा फिर इसका क्या, मैन ईटर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना वहाँ, मैन ईटर्स। जैसे वोमन डॉक्टर, वोमन डॉक्टर, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, वोमन डॉक्टर्स जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, जैसे वोमन ईटर, वोमन ईटर है तो वोमन ईटर्स जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, वोमन ईटर्स जोड़ देंगे। ओके, ये हो गया आपका रूल नंबर 14। रूल नंबर 15 का सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म से होती है ना, कुछ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स उनकी एक ही रहती है। हमारा लास्ट रूल है बेटा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन आपको डीपली बताया है, प्रेम से बड़ा सॉलिड बताया, आराम से बताया बेटा, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं ये कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर उनका एक ही रहता है, वो क्या होता है, डजन। याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। तो डजन हो गया, स्कोर हो गया, 100, 1000, पेयर और यूनिट, स्टोन, मिलियन एंड बिलियन, ये हमेशा क्या रहते हैं बेटा, ये प्लूरल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। जैसे आई हैव बॉट 5 डजन, आई हैव बॉट 5 डजन बनाना। ये मैं जो हूँ 5 दर्जन केला खरीद चुका हूँ। अब देखो बेटा, हमने इसमें ना 5 डजन्स, अब यहाँ पर क्या होगा, डजन्स नहीं होगा, क्या होगा, डजन ही होगा। डजन्स लगा देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल नंबर में होते हैं। ठीक है बेटा, बिलियंस के आगे भी आप बिलियंस नहीं लिखेंगे, और क्या कहते हैं, स्टोन के आगे स्टोन्स नहीं लिखेंगे, मिलियन के आगे मिलियंस नहीं लिखेंगे, 1000 के आगे 1000 नहीं लिखेंगे। आई हैव थाउजेंड्स, आई हैव थाउजेंड्स रुपीज, ऐसा नहीं लिखेंगे आप। आई हैव 1000 रुपीज़ लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे, आई हैव 1000 रुपीज़। वहाँ आपकी एरर में ऐसे आ सकता है। आपको ये ध्यान में रखना बेटा कि जो है हमारा जो डजन होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, 1000 होता है, स्टोन होता है, ये क्या रहते हैं, हमारे ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। इसमें एस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं होता है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन किया है, एनालाइज किया है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों, अभी कुछ इसके नियम बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है बेटा, अब हम समाप्ति की ओर चलते बेटा। आपकी कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। थैंक यू बेटा, वेरी मच।